हम थर्ड पैटर्न देखेंगे, एडिंग ऑड नंबर्स। लेट्स सी दिस। सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स 1 + 3, 2 का स्क्वायर। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5, 9 आ गया, विच इज द स्क्वायर ऑफ 3। सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स 1 3 5 7, 16 आ गया, विच इज द स्क्वायर ऑफ 4। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। और कितने ऑड नंबर्स हमें ऐड करने हैं टू गेट द सम, वो भी हमें यहाँ इस फॉर्मूला से ही पता चल रहा है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7, ये n तक होगा और ये n के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर मेरे पास ये वैल्यू है विच इज 16, तो 16 को हम 4² लिखते हैं। तो ये नंबर n की वैल्यू 4 आ गई, तो मतलब 4 ऑड नंबर्स, फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर एंड इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी, विच इज ऑल्सो 4²। कोई और नंबर लेते हैं, 36। 36 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 हो गई, मतलब 6 ऑड नंबर्स मुझे चाहिए। ये मेरा फर्स्ट ऑड नंबर हुआ, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये आ जाएगा मेरे पास 36। अगर इसे मुझे चेक करना है तो मैं माइनस करके चेक कर सकती हूँ। पहले मैंने 1 माइनस किया, 35 आ गया। 35 में से 3 माइनस किया, 32 आ गया। 32 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस किया, मेरे पास 27 आ गया। 27 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस किया, 20 में से नेक्स्ट ऑड नंबर विच इज़ 9, तो मेरे पास 11 आ गया। और 11 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस किया तो 0 आ गया। सो मतलब दिस इज़ ट्रू कि हमें कितने ऑड नंबर्स चाहिए वो हमें n की वैल्यू से पता चल जाएगा। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि इफ़ द नंबर इज़ अ स्क्वायर नंबर इट हैज़ टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर मैंने एक नंबर लिया से 25, so it has to be the sum of successive odd numbers starting from 1. 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये आ जाएगा हमारे पास 25। हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑड नंबर्स लिए कॉन्जिक्यूटिव, उनका सम लिखा तो वो 25 आ रहा है। अब इन्होंने छोटा सा क्वेश्चन दिया है, कंसिडर दोज नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स लाइक 2 3 5 6। अब उन्हें हम सक्सेसिव ऑड नंबर्स कि अगर सम की फॉर्म में लिखना चाहे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो क्या हम कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। कोई भी नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 6। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ सम ऑफ ऑड नंबर्स में, क्या मैं लिख सकती हूँ। और हमें सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बीच में कोई भी नंबर स्किप नहीं करना है। 1 + 3 तो 4 हो गया, उसमें एक और ऐड करा, 4 + 5 9 हो गया, तो मैं नहीं लिख सकती। तो खाली ये स्क्वायर नंबर्स पे एप्लीकेबल है, इसीलिए ये स्क्वायर नंबर्स का एक ऑब्जर्व्ड पैटर्न है। अगर हम उल्टा करें, हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करें, 25 लिया था, उसमें से पहला ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 24 आ गया। अब 24 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करूँगी, 21 आ गया। 21 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 16 आ गया। 16 में से नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7, 9 आ गया। 9 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 0 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि यही नंबर्स ऐड करके मेरे पास 25 आया था, तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 38, हमेशा 1 से। 37 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये 34 आ गया। 34 में से 5 माइनस किया, 29 आ गया। 29 में से 7 माइनस किया, 22 आ गया। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 9, 13 आ गया। 13 में से 11 माइनस किया, 2 आ गया। अब 2 में से नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव हमारा ऑड नंबर है 13, तो -11 आ गया, विच मीन्स 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
ओके, तो मतलब हम 38 को एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, so that is why it is not a perfect square. तो हम ये कह सकते हैं कि if a natural number cannot be expressed as a sum of successive odd numbers starting with 1, then it is not a perfect square. अब यहाँ पे एक छोटा सा try these का question है, let's see. Find whether each of the following numbers is a perfect square or not. कैसे चेक करेंगे? 121 है, अगर मैं इसे एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिख सकती हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं. 120 आया. नेक्स्ट 117, 117 माइनस 5, 112, 112 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 7, 105, 105 माइनस 9, 96, 96 minus 11, 85, 85 minus 13, 72, 72 minus 15, 57, 57 minus 17, 40, 40 minus 19, 21, 21 minus next odd number 21, 0. तो इसे हम एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 21. So yes, this is a perfect square. Yes, it is a perfect square. नेक्स्ट नंबर देखते हैं. सेम मेथड से ट्राई करेंगे. 55 पहला ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. 54 में से 3 माइनस करेंगे विच गिव्स अस 51. 51 में से 5 माइनस करेंगे विच गिव्स अस 46. 46 में से 7 माइनस करेंगे 39. 39 में से 9 माइनस करेंगे 30. 30 में से 11 माइनस करेंगे 19. 19 में से 13 माइनस करेंगे 6. 6 में से 15 माइनस करेंगे, नेगेटिव में आंसर आ रहा है 0 नहीं, सो नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 81 के लिए ट्राई करेंगे. -1 हुआ 80. 80 माइनस 3 हुआ 77. -5 72 -7 65 -9 56 -11 45 -13 32 32 -15 17 17 -17 0. So 81 can be written as a sum of 1 plus 3 plus 5 till 17. So yes, this is a perfect square. हो सकता है नंबर्स छोटे हैं तो हमें डायरेक्टली देखते ही पता हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. जैसे 121 हमें पता है 11 का स्क्वायर है, 81 हमें पता है 9 का स्क्वायर है. बट स्टिल अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि यू हैव टू प्रूव इट एंड शो इट, दैट हाउ डू यू नो, आपने सिर्फ गेस वर्क नहीं किया है, हाउ डू यू नो दैट दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. तो हम ये स्टेप बाय स्टेप प्रूव करके दिखा सकते हैं. अब लेट्स सी फॉर फोर्थ. कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 से. नेक्स्ट क्या होगा? 3. नेक्स्ट क्या होगा? 5. 48 में से 3 गया 45. 45 में से 5 40. 40 में से 7 गया 33. 33 में से 9 गया 24. 24 में से 11 माइनस किया 13. 13 में से 13 0. Hence proof this is a perfect square. फिफ्थ पार्ट देखेंगे. 69 में से मैंने 1 माइनस किया 68. 68 में से 3 माइनस किया 65. 65 में से 5 60.
60 में से 7, 53 में से 9, 44 में से 11, 33 में से 13, 20 में से 15, 5 एंड 5 में से 17, माइनस में आंसर आ गया, सो नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।